हरे कृष्ण। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवत गीता से मुझे ऐसी 5 महत्वपूर्ण सीख कौन सी मिली है जो कि मुझे मेरे जीवन में बहुत फ़ायदा हुआ है और मुझे यकीन है कि आप सबको उस सीख से बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जैसे भगवत गीता अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में बताई गई थी और वो बहुत कन्फ्यूज्ड स्टेट में थे और उनका कन्फ्यूजन भगवत गीता सुनने पर पूरी तरह चला गया और वापस एक बार वो युद्ध के लिए राज़ी हो गए। उसी तरह हम भी हमारे जीवन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसे कंफ्यूजन्स का सामना हम कैसे करें, यही भगवत गीता हमें बताता है। भगवत गीता एक रिलीजियस बुक नहीं है, भगवत गीता एक गाइड है, एक मैनुअल है अपने लाइफ के लिए, मैं ऐसे कहूँगा, क्योंकि ये भगवत गीता सबके लिए है। तो आइए देखते हैं। मेरा नाम है अमित मौर्य, मैं हूँ वैदिक पेरेंट लीडरशिप कोच और मेंटर। तो भगवत गीता से मैंने पहला लेसन जो सीखा, पहली सीख जो सीखी, वो ऐसा है कि हमारे जीवन में हमें टॉलरेंस का महत्व बहुत होना चाहिए। आइए देखते हैं टॉलरेंस को बताने वाला ऐसा कौन सा श्लोक है भगवत गीता में, उसको हम रिसाइट करेंगे। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। अभी ये श्लोक क्या बताता है, जैसे कि अलग अलग मौसम चेंज होते रहते हैं, जैसे कि गर्मी होती है, कभी कभी ठंडी होती है, कभी कभी बारिश होती है, तो अलग अलग ऋतु जो आते हैं अलग अलग सिचुएशंस हमारे जीवन में भी लाते हैं। तो कभी कभी कौन से देश में बहुत ठंड होती है तो उधर के लोग काम करना बंद तो नहीं करते, काम अपना जारी रखते हैं, किंतु उस समय उनको क्या करना पड़ता है, बस टॉलरेट करना पड़ता है। सिमिलरली हमारे भारत में कभी कभी बहुत धूप हो जाती है तो हम सबको छोड़ छाड़ कर बैठ नहीं जाते, हम हमारा काम जारी रखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रकृति में भी मौसम का बदलाव होता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी अनेक बदलाव आते रहते हैं। जैसे कि कभी कभी हमको यश मिलता है, ये तो कभी कभी हम फेल हो जाते हैं जीवन में। सो सक्सेस और फेलियर्स आर ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू गो थ्रू दैट, टॉलरेटिंग देम। वी डोंट हैव टू गेट इधर टू डिप्रेस्ड और इधर टू हैप्पी, है ना। हमको बहुत ही दुखी नहीं होना है और बहुत ही खुश होकर सब कुछ गंवाना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में केवल नेगेटिव चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, हमारे जीवन में कभी कभी पॉजिटिव चीज़ें भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। ज़्यादा सक्सेस को भी हम कैसे हैंडल करना है ये भी हमको सीखना चाहिए, क्योंकि सक्सेस को भी टॉलरेट करने की हमको क्षमता होनी चाहिए। तो ये मैंने पहली सीख सीखी। दूसरा लेसन मैंने भगवत गीता से सीखा कि हमारा मन हमारा मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है। आइए देखिए ये श्लोक क्या बताता है हमें। उद्धारेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसाधये आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। तो हम देख सकते हैं इस श्लोक के द्वारा कि हमारा मन हमारा शत्रु भी हो सकता है या हमारा मित्र भी हो सकता है। तो एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आपको अगर जॉगिंग को जाना है, सुबह जल्दी उठना है और जॉगिंग को जाना है, शाम को सोते समय अलार्म क्लॉक सेट करते हो। अलार्म क्लॉक सेट करने के बाद जब सुबह अलार्म बजता है तब आप क्या करते हो, मन आपको बोलता है नहीं नहीं और सो जा, क्योंकि कल रात आप लेट सोए हो, नहीं नहीं सो जा, नहीं तो अभी आप तो स्वस्थ नहीं हो, थोड़ी और नींद आपको ज़रूरत है। तो हम क्या कर देते हैं, मन की बात सुनते, तो उधर हमारा मन क्या है, शत्रु है, क्योंकि हमको वो एक पॉजिटिव चीज करने से पूरी तरह नेगेट कर रहा है, उसको पूरी तरह हमको रोक रहा है। तो इसलिए हम तभी मन को नहीं सुनना चाहिए। तब ये बल हमको कहाँ से आएगा, जब कब मन का सुने और कब मन का ना सुने। एक मन जब मित्र की तरह कैसा व्यवहार कर सकता है, तो उसके लिए हमें अच्छे प्रैक्टिसेस करने चाहिए। जैसे कि हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्र पढ़ने से हमें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा संग लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे संग से हम बुरी आदतों से बच जाते हैं। और मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से हमारा मन स्थिर हो जाता है, जो कि बहुत ही चंचल है। तीसरा लेसन मुझे जो सीखने को मिला भगवत गीता से वो है डिविनिटी। सब में कुछ अच्छा देखो, और वो अच्छा जो हम दूसरों में देख रहे हैं वो एक्चुअली है क्या, एक अंश। इट्स द स्प्लेंडर ऑफ द गॉड हिमसेल्फ। किंतु हम भगवान की अगर महिमा देखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के पास देखो जिनके पास वो अलग ऐसे निपुणता है, ऐसे कुछ सुंदर सुंदर गुण हैं जो कि वो दर्शा रहे। जैसे कि कोई एक बहुत अच्छा गायक है फॉर एग्जांपल, तो उस गायन शैली में जो बहुत निपुण है, तो उसका जो सुंदर गाना
हमें मन को भाता है, तो वो जो अंश है वो एक भगवान का ही अंश उसके गले में है। तो हम ये देख सकते हैं। यही सूत्र बताने वाला भगवत गीता में एक श्लोक है, आइए हम सुनते हैं। विभूतिमत्सत्स्वं श्रीमद्ऊर्जितमेव वा तद्दत्तेव गच्छत्वं मम तेजोंशसंभवा। तो हम देखते कि ये श्लोक बताता है कि हमें कैसे जब दूसरों के हम अच्छे गुण देखते हैं तब हमें मत्सरता नहीं होनी। जैसे कि ऑफन ये बात तभी आती है जब हम हमारे ही फील्ड के कोई लोगों को जब देखते हैं, हमसे भी थोड़ा अच्छा जब वो होते हैं उस फील्ड में, तो हम एक तो कभी कभी मत्सर करते हैं, वी जस्ट बिकम एनवियस, नहीं तो हम उनसे जलते हैं, नहीं तो हम उनको पूरी तरह बर्बाद करने का प्लानिंग करते हैं। तो ये करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब दूसरों में हम कुछ अच्छा देखते हैं, वह भगवान की दिव्यत्व का एक अंश है, तो उसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से हमारे मन से उसका स्वागत करके उसका गुणगान करना चाहिए। वी हैव टू अप्रिशिएट दैट rather than becoming envious और jealous। हमें मत्सर भावना से उन व्यक्तियों को नहीं देखना चाहिए, उससे लाभ हमारा ही नहीं होने वाला है। और जब हम अच्छा देखेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे, तब हम भी सुखी रहेंगे और हम भी जीवन में आगे बढ़ेंगे, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं ऐसे। क्योंकि मत्सर करने से हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे और बढ़ने वाले आगे बढ़ जाएंगे, पर हम वही के वही धरे रह जाएंगे। चौथा लेसन मुझे जो सीखने को मिला है वो है अपना जो काम है, अपना जो कर्म है, वो अपने नेचर के हिसाब से हमें करना है। दूसरों के काम में अगर हमने हस्तक्षेप किया तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, हमें हमेशा फ्रस्ट्रेशन ही आएगा तभी, है ना। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा हमारा जो दिया हुआ काम है वो अच्छी तरह से करना चाहिए, भले ही उसमें कुछ गलतियां हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यही बताने वाला एक श्लोक है, आइए उससे पढ़ते हैं। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। तो यह बताता है कि जब हम दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करते हैं अपना काम छोड़कर, तब हमें दुख की ही अनुभूति होती है, हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। किंतु हम जब अपना काम अपने नेचर के हिसाब से, अपने स्वभाव के अनुसार जब हम करते, तो हम बहुत ही संतुष्ट रहते हैं। भले ही उसमें कुछ गलतियां हो, फिर भी हम कभी भी उसमें दुखी नहीं होंगे, हमेशा सुखी संतुष्ट रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल देखते हैं हम बहुत सारे युवक जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है उनको, जो वो काम करते हैं उनसे ही नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका क्षेत्र नहीं होने के कारण उनको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। वही अगर युवक उनके क्षेत्र में या उनको उनका स्वभाव के अनुसार जो भी है, उनके जो गुण है उसके हिसाब से वो अपना कर्म करे, तो वो बहुत सुखी रहेगा। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा है, गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मतलब अपने गुणों के अनुसार जब हम कर्म करते हैं, तब हम सही मायने में संतुष्ट रहेंगे जीवन में। और पांचवा लेसन है, हमेशा अच्छा देखो, बुरे में भी अच्छा देखो। फ्लाई मेंटालिटी और अ बटरफ्लाई मेंटालिटी। आइए श्लोक को हम सुनते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो ये श्लोक जो है ये बताता है कि परम दृष्ट्वा निवर्तते, हमेशा हमें पॉजिटिव देखना चाहिए। असतोमा सद्गमय, मतलब असत की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना, सत की ओर ध्यान देना, मतलब भगवान की ओर। तमसोमा ज्योतिर्गमय, मतलब तमस, मतलब जो भी तमस है, तमोगुण में जो है उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, मतलब नेगेटिव थिंग्स। हमारे लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव थिंग है, वेस्टफुल थॉट्स है, वेस्टफुल डिजायर्स है, नेगेटिव डिजायर्स है। तो ये सब चीजें हमें बहुत ही पूरी तरह नीचे खींचती है और हमारी जो चेतना है बिल्कुल खराब कर देती है। उससे बेहतर है हम कुछ अच्छा इमेजिन करें। इमेजिन करना ही है तो कुछ अच्छा क्यों नहीं करें, नेगेटिव क्यों करें। अगर इमेजिन करना ही है तो नेगेटिव इमेजिन क्यों करें, पॉजिटिव इमेजिन करें। क्योंकि उस पॉजिटिव इमेजिनेशन से हमको बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। वी विल ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक इन अवर लाइफ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे लाइफ में हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है। जैसे कि एक उदाहरण दिया फ्लाई और बटरफ्लाई का। एक जो फ्लाई होता है, फ्लाई मतलब एक मक्खी। अगर आपने मक्खी और एक
खूबसूरत तितली को देखा होगा गार्डन में, तो मक्खी जो होती है वो इतना सुंदर गार्डन है, उसमें अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, तो उन फूलों पर नहीं बैठेगा, पर जिधर गंदगी है उधर जाकर बैठेगा। किंतु वो तितली क्या करती है, अगर वो गंदगी में भी किधर तो फूल ढूंढेगी और फूल पर जाकर बैठेगी। तो ये डिफरेंस है तितली और मक्खी में। तो हमें मक्खी बनना है या तितली बनना है, हमें सोचना है, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जो कि नेगेटिव भी होंगे कभी कभी, बट उस सिचुएशंस में भी हमें कुछ पॉजिटिव ढूंढकर हमें ग्रो होना है लाइफ में और आगे बढ़ना है। तो ये 5 सीख जो मैंने भगवत गीता से पढ़े, आई होप आपको सही मायने में उपयुक्त होंगे आपके लाइफ में और आपके जीवन में भी। और हर एक पेरेंट और हर एक चाइल्ड, हर एक पालक और हर एक बच्चों को ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अपने जीवन में लागू करने के लिए। मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं। नमस्कार, हरे कृष्ण।